निकल गया पीछे हो जाए यार और पीछे हुआ है। ए भाई भाई और पीछे हो। हो ये हो गया सर। ओके ओके भैया विंध्याचल द्वारा आयोजित कृत्रिम अंग वितरण शिविर के आयोजन के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे सभी रोटेरियन साथी, सबसे पहले मंडल के अध्यक्ष श्री पारितोष बजाज जी, रोटरी क्लब विंध्याचल के अध्यक्ष श्री महावीर सेठिया जी, सचिव सरस सिंह जी, मुकेश कटारिया जी और मंच पर उपस्थित किया गया है हमारे दिव्यांगजन, यहाँ पर उपस्थित प्रेस मीडिया के साथी, आप सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने इस बहुत ही पुनीत कार्य में उसका एक अंग बनने का अवसर दिया है। मैं रोटरी क्लब विंध्याचल को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद व्यक्त करती हूँ। और अभी मेरे माइक संभालने से पहले हमारे भाई संजय सिंह गहरवार जी, कार्यक्रम जब से प्रारंभ हुआ है हम सभी इनके संचालन कला को देख रहे हैं। ये धारा प्रवाह कविताएं एक के बाद एक बोलते जाते हैं, तो इनकी स्मरण शक्ति को भी मैं देख रही थी और जिस तरीके से ये विषय वस्तु, जाहिर सी बात है ये मेरी तारीफ कर रहे थे, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो कम से कम मेरे कार्य को कोई नोटिस तो कर रहा है। तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में ये मेरे वोटर हैं और आप सबके बीच में इन्होंने मेरे काम की तारीफों के इतने ढेर सारे पुल बांधे। लेकिन इनसे एक और चीज हम सबको सीखनी चाहिए। अपनी तारीफ सुनना तो हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन हम में से कितने लोग कोशिश करके कभी किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा में दो शब्द कहते हैं? कितने लोग ऐसा करते हैं? बहुत सारे लोगों को किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा में एक भी शब्द बोलने में बड़ी कठिनाई होती है। ये हमारे अंदर की जो कठिनाई है, इसका हमें परित्याग करना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आलोचना करना तो बड़ा सरल कार्य होता है और आमतौर से मैंने देखा है कि आलोचना करने में सबको बड़ा आनंद भी आता है। सरल काम करने में मजा बहुत आता है ना, कठिन काम करने में बड़ी समस्या होती है। तो कठिन काम जो है वो करना चाहिए, क्योंकि कठिन काम के समाज के लिए दूरगामी परिणाम होते हैं। अब सोचिए, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, अकेले अनुप्रिया पटेल नहीं है, यहाँ हमारे रोटरी क्लब के जितने साथी बैठे हुए हैं, ये सही मायनों में प्रशंसा के हकदार हैं, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन अपने से ऊपर उठकर समाज के लिए सोचना और समाज में हमारे जो दिव्यांग भाई बंधु रहते हैं उनका जीवन कैसे बेहतर हो, उनके लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, ये भाव मन में इनके आया ही। जितने भी हमारे रोटेरियन साथी बैठे हुए हैं, इस भाव का हमें महत्व समझना चाहिए, इसकी कद्र करना चाहिए। तो सच में ये पूरा जो रोटरी क्लब विंध्याचल से जुड़ा हुआ ये परिवार है, ये सभी प्रशंसा के हकदार हैं। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जब हम अच्छे कार्यों के लिए किसी की प्रशंसा करते हैं तो उससे कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो दुगनी तिगनी ऊर्जा से और ज्यादा काम करने की कोशिश करता है। एक छोटा सा बच्चा 2 साल का, 2.5 साल का, जब पहली बार कोई शब्द मुंह से निकालता है, पूरा परिवार इस बात की प्रतीक्षा कर रहा होता है कि हमारा बच्चा बोलना कब सीखेगा, वो माँ कब बोलेगा, पापा कब बोलेगा, वो बात करना कब शुरू करेगा। और वो कुछ माँ करके भी बोलता है तो हम कितने खुश होते हैं, हम ताली बजाते हैं, उसको गोद में उठाते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको दुलारते हैं। ये क्या होता है? बच्चे को हम वो प्रशंसा भी चाहता है
और जैसे ही माता पिता परिवार में दादा दादी बड़े बुजुर्ग नाना नानी उसको गोद में खिलाते हैं, पुचकारते हैं और उसको प्रोत्साहित करते हैं, वो और ज्यादा बोलने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके अंदर की जो ऊर्जा है उसको आप बढ़ाते हैं। तो प्रोत्साहन में ये ताकत होती है। इसलिए एक बहुत अच्छी बात जो मैं इनकी आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि समाज में, जीवन में, आपके आसपास जो लोग भी हैं उनमें कुछ भी अच्छा है, और आलोचना करने लायक हर व्यक्ति में बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि प्रशंसा करने लायक भी हर व्यक्ति में बहुत कुछ होता है। हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, और जब हम अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हैं तो पूरे समाज में इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है और एक स्वस्थ, सुंदर, सुरक्षित, प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। तो इसलिए अच्छी भावनाओं को, अच्छे विचारों को और अच्छे कार्यों को सदैव हम सभी मिलकर प्रोत्साहित करें, इसकी आवश्यकता है। हम सभी को ये संकल्प भी लेना चाहिए, ऐसे कार्यक्रमों में आकर हमें कुछ प्रेरणा भी लेनी चाहिए। तो बात, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लाभार्थियों की संख्या 200 के करीब कुछ आपने मुझे सूचित किया, ये बहुत अच्छा कार्य है। और मैं ये मानती हूँ कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक प्रधानमंत्री जी का बड़ा विजन है, आत्मनिर्भर भारत। लेकिन आत्मनिर्भर भारत केवल सरकार की योजनाओं के माध्यम से खड़ा नहीं हो सकता, इसमें समाज जीवन में रहने वाले लोगों का भी अपना अपना योगदान होना चाहिए। 135 करोड़ भारतीयों में से हर व्यक्ति यदि सचेत और जागरूक नागरिक की तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तो आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है उसको हम साकार कर पाएंगे। हमारे दिव्यांगजनों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि हुई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बहुत तेजी से ऐसी योजनाओं का संचालन किया, देश के कोने कोने में दिव्यांगजनों तक उन योजनाओं के माध्यम से पहुंचने का प्रयास किया। एडिप योजना, इस योजना को मिर्जापुर को भी मैंने इस योजना से लाभान्वित किया है, भारत सरकार की इस योजना से। वयोश्री योजना जो बुजुर्गों के लिए है, असिस्टिव डिवाइसेस, उनको ये जो तमाम तरीके के, जैसे एडिप योजना के अंतर्गत जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको हम कृत्रिम अंग उपलब्ध कराते हैं, असिस्टिव डिवाइसेस, जैसे कि किसी को कृत्रिम हाथ चाहिए, पैर चाहिए, ऐसे तमाम उनकी हम मदद करते हैं एडिप योजना के तहत। जो वयोश्री योजना है वो बुजुर्गों तमाम किस्म की शारीरिक समस्याएं होती हैं, जैसे कि नजर कमजोर हो गई, चश्मे की आवश्यकता है, या दांत गिर गए बढ़ती हुई उम्र के साथ तो डेंचर्स की आवश्यकता है, या शरीर कमजोर हो गया तो चलने के लिए छड़ी की आवश्यकता है, या व्हीलचेयर की आवश्यकता है। तो ऐसे बहुत सारे उपकरण होते हैं, ऐसे बहुत सारे असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं जो वयोश्री योजना के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं। तो वयोश्री योजना, एडिप योजना, ये सारे कार्यक्रम मैंने मिर्जापुर में अपने पिछले कार्यकाल में भी संचालित कराए। बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हुए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि केवल सरकार सब कुछ करे, इससे हम आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा नहीं कर सकते। तो प्राइवेट लोग भी सामने आए, रोटरी जैसी तमाम संस्थाएं सामने आए, इस कार्य में सरकार का हाथ बटाएं, सरकार का सहयोग करें। तो मुझे लगता है कि हम मिलकर एक बहुत ही सशक्त, मजबूत भारत बना सकते हैं। और इसलिए आज आपने उस बड़े विजन के प्रति जो योगदान दिया है उसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लाभार्थी हैं यहाँ पर, ये इन कृत्रिम अंगों के सहारे उनको जीवन में जो कठिनाइयां थी उसमें कमी आए, उनको सहूलियत मिले। आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सब लोगों को एक एक दे दीजिए। और ये मैम मल्टी डिस्ट्रिक्ट है, पूरे वर्ल्ड में हम लोग एक साथ ब्लड डोनेशन करेंगे इस एक हफ्ते तक लगातार पूरा विश्व में ब्लड डोनेशन कैंप होंगे। आप लोग इधर आ जाइए एक साथ, ठीक।
पीछे भैया विपिन कुमार स्तर और नींद ना हो और धन और दान ना हो तो सब बेकार है। अध्यक्ष जी के द्वारा के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के मंत्री, जन जन के नेता, प्रिय नेता, परम आदरणीय माननीय मंत्री जी को नहीं करते नहीं दोनों को कर देता हूं, मुझे लगा बोला देखो आप कहिए आप मुझे ये आगे बढ़ाइए गया तो चले तो एक बार तो एक जाएगा पैसे पहले ये फिटिंग कर रहे हैं भैया भैया क्या कर रहा है? कोई तकलीफ हो बताइए मैडम को आप।